अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स। क्या आपको मालूम है कि इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जा रहा है? वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े सूरमा और बैंकर्स आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो हकीकत में है ही नहीं। पहला बड़ा सवाल, क्या मार्केट आपको थका रही है? अगर आप चार्ट्स को देखें तो आपको लगेगा कि मार्केट रुक गई है, जैसे किसी ने उसकी नब्ज थाम ली हो। लेकिन याद रखें, ये ठहराव कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी स्मार्ट मनी हिकमत अमली है। जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, असल में इसी वक्त सब कुछ हो रहा होता है। वॉल स्ट्रीट चाहता है कि आप अपनी पोजीशन से तंग आकर निकल जाएं, ताकि वो इस गिरावट का पूरा फायदा उठा सकें। चांदी का 7,000 रुपए वाला खुफिया जाल। आज की इस वीडियो में हम किसी लकीर के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि मैं आपको वो पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा जो बड़े तज्जियाकार छुपा रहे हैं। हम बात करेंगे कि क्यों चांदी यहां से 6,000 से 7,000 रुपए का गोता लगाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। क्या ये गिरावट चांदी को उस तारीखी 15,000 रुपए के लेवल पर ले जाएगी जिसका मैं जिक्र करता आ रहा हूं? आज की वीडियो क्यों अहम है? हम आज फेडरल रिजर्व की इन खुफिया चालों पर बात करेंगे जो वो आज और कल की मीटिंग में चलने वाले हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली पसे पर्दा डील कैसे आपकी जेब पर असर डालेगी। आज की ये मालूमात आपके लिए एक आई ओपनर साबित होंगी, क्योंकि आज हम इस एंड गेम का वो रुख देखेंगे जो आम ट्रेडर की नज़रों से ओझल है। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि अब हम मार्केट के इस जाल को एक एक करके उधेड़ने वाले हैं। ट्रेडर्स, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका को सीज फायर की तजवीज़ भेजी है। अगर अमेरिका इसे मान लेता है तो आबनाए हुर्मुज़ जैसे अहम रास्ते खुल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि शाहिद भाई, इसका चांदी से क्या ताल्लुक? देखें, जब सप्लाई लाइंस खुलती हैं तो तेल की कीमतें नीचे आती हैं और डॉलर मजबूत होता है। इसका बराह रास्त असर कमोडिटीज़ यानी सोना और चांदी पर पड़ता है। माहिरीन का कहना है कि ये खामोशी इस बात का इशारा है कि मार्केट किसी बड़ी खबर को डिस्काउंट करने वाली है। ट्रेडर्स, अब जरा अपनी कुर्सियां संभाल लें, क्योंकि अब मैं उस पॉइंट पर बात करने वाला हूं जो मार्केट की सिमत बदलने वाला है। आज और कल फेडरल रिजर्व की वो अहम मीटिंग है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। पहला बड़ा सवाल, क्या शरह सूद में कोई तब्दीली होगी? आलमी मार्केट के बड़े माहिरीन का मानना है कि फेड शायद रेट्स में कोई तब्दीली ना करे, लेकिन असल कहानी रेट्स में नहीं बल्कि उनके बयानिए टोन में छुपी है। याद रखें, नए फेड गवर्नर का रवैया कमोडिटीज़ यानी सोना और चांदी के लिए नेगेटिव हो सकता है। इसका असर क्या होगा? जब फेड गवर्नर सख्त लहजा इख्तियार करता है तो इसका मतलब होता है कि डॉलर को मजबूत करना मकसूद है। इस सूरत में स्मार्ट मनी अपनी हिकमत अमली बदल लेती है। स्मार्ट मनी अब कमोडिटीज से अपना सरमाया निकालकर इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट की तरफ मुंतकिल करने का मंसूबा बना रही है। प्रॉफिट बुकिंग का जाल। जब बड़े बैंक और इंस्टीट्यूशंस ये देखते हैं कि सोना और चांदी एक बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं तो वो प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। ये वो वक्त होता है जब रिटेल ट्रेडर समझ रहा होता है कि मार्केट मजीद ऊपर जाएगी, लेकिन पसे पर्दा स्मार्ट मनी अपना माल बेचकर निकल रही होती है। आपको स्क्रीन पर नजर आने वाला हर ग्रीन कैंडल शायद एक ट्रैप हो सकता है। क्या आप इस बड़ी गिरावट के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं? क्योंकि जब स्मार्ट मनी इक्विटी की तरफ शिफ्ट होगी तो चांदी और सोने में हमें वो करेक्शन नजर आएगी जो शायद पिछले कई महीनों से उधार थी। ये सिर्फ एक छोटी गिरावट नहीं होगी, बल्कि ये एक ऐसा फ्लश आउट होगा जो कमज़ोर हाथों को मार्केट से बाहर निकाल फेंकेगा। ट्रेडर्स, अब जरा अपने लाइव चार्ट्स पर नजर डालें और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें जो मैंने 75.00 के लेवल पर लगाई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये चांदी की किस्मत का फैसला करने वाला लेवल था। पहला बड़ा इंकिशाफ, चांदी ने आखिरकार 75.00 का वो अहम तरीन सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है जिसने उसे महीनों से संभाला हुआ था। माहिरीन और बड़े तज्जियाकारों के मुताबिक इस लेवल का टूटना इस बात का वाज़े ऐलान है कि मार्केट का ट्रेंड अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। अब चांदी सेल ऑन राइज मार्केट बन चुकी है। सेल ऑन राइज का असल मतलब क्या है? बहुत से नए ट्रेडर्स यहां गलती करते हैं। वो समझते हैं कि कीमत थोड़ी ऊपर जाएगी तो दोबारा बाय कर लेंगे, लेकिन याद रखें, अब कहानी उलट चुकी है। स्मार्ट मनी और वॉल स्ट्रीट के बड़े खिलाड़ी अब हर छोटे उछाल का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो ऊपर की कीमत पर अपनी सेल की पोजीशंस में मजीद इजाफा कर सकें। बड़े खिलाड़ियों का जाल। जब मार्केट 75.00 के नीचे ट्रेड कर रही है तो इसका मतलब है कि सप्लाई डिमांड पर भारी पड़ रही है।
अब जब भी कीमत थोड़ी सी ऊपर की तरफ रैली करेगी, जिसे हम टेक्निकल जबान में डेड कैट बाउंस या रीटेस्ट कहते हैं, वहां बड़े इंस्टीट्यूशंस घात लगाकर बैठे होंगे। वो जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर यहां फिर से बाय करने की कोशिश करेगा और यही वो मकाम होगा जहां वो उसे ट्रैप करके मार्केट को मजीद नीचे धकेल देंगे। नफसियाती दबाव और स्मार्ट मनी। इस वक्त मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट गालिब है। 75.00 का टूटना इस बात की कंफर्मेशन है कि ऊपर के लेवल्स पर अब बायर्स खत्म हो चुके हैं और सिर्फ सेलर्स का राज है। स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स ये बता रहे हैं कि वो अब बड़ी मिकदार में चांदी डंप कर रहे हैं। क्या आप इस चाल को समझ पा रहे हैं? अगर आप इस सेल ऑन राइज मार्केट में बाय करने की कोशिश करेंगे तो आप मार्केट के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे होंगे, जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। ट्रेडर्स, अब आइए इस सवाल पर जो आप सबके जहन में घूम रहा है, चांदी आखिर कितनी गिर सकती है? गौर से सुने, मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है जो पिछली तेजी के दौरान फिल नहीं हुआ था। मेरा तज्जिया और स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स ये बता रहे हैं कि चांदी यहां से 6,000 से 7,000 रुपए मजीद गिर सकती है। और याद रखें, अगर ये गिरावट जारी रही तो चांदी 15,000 रुपए के इस नफसियाती लेवल तक आ सकती है जहां से इसने अपनी असल उड़ान शुरू करनी है। सवाल, ये 15,000 का लेवल इतना अहम क्यों है? जवाब, ये वो लेवल है जहां मार्केट में ढोल नगीरे बजेंगे, यानी हर तरफ खौफ और पैनिक फैलेगा। आम रिटेल ट्रेडर समझेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया और वो घबराकर अपना माल बेचेगा। लेकिन उर्दू फॉरेक्स ट्रेनिंग के सच्चे ट्रेडर्स जानते हैं कि यही वो जगह है जहां स्मार्ट मनी आपका माल खरीदने के लिए जाल बिछाकर बैठी होगी। जब हर कोई बेचेगा तब असल ट्रेडर अपनी पोजीशन संभालेगा, क्योंकि 15,000 का ये जोन एक मजबूत सपोर्ट और फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन बाइंग जोन साबित हो सकता है। ट्रेडर्स, अब आते हैं सबसे अहम बात पर। याद रखें, मार्केट हमेशा आपको मौका देती है, लेकिन वो मौका सिर्फ उनके लिए होता है जो सब्र करना जानते हैं। मेरा तज्जिया और आलमी मार्केट के हालात ये इशारा कर रहे हैं कि सस्ती चांदी खरीदने का सुनहरा मौका हमें सावन से पहले मिल सकता है। इसकी वजह बहुत सादा है। सावन यानी मॉनसून के मौसम से पहले मार्केट में अक्सर एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी जाती है और स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस को रीएडजस्ट करती है। अगर चांदी हमारे बताए हुए 15,000 के लेवल तक आती है तो वो वक्त होगा जब दुनिया डर रही होगी और हम खामोशी से अपनी बाइंग की हिकमत अमली मुकम्मल कर रहे होंगे। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, अल्लाह के वास्ते, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आप तक वो डेटा, वो रिसर्च और वो छिपे हुए हकायक पहुंचाना है जो आपको आम मीडिया नहीं दिखाता। मेरा मकसद आपको किसी ट्रेड के लिए मजबूर करना, फोर्स करना हरगिज नहीं है। ट्रेडिंग एक रिस्क वाला काम है और इसमें नफे और नुकसान की पूरी जिम्मेदारी आपकी अपनी है। मेरी आपसे मुखलिसाना गुजारिश है, अपना तज्जिया खुद करें। जो लेवल्स मैंने बताए हैं उन्हें अपने चार्ट पर चेक करें। रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखें। कभी भी अपनी पूरी जमा पूंजी एक ही ट्रेड में ना लगाएं। जज्बाती ना हो। ट्रेडिंग दिमाग से होती है, दिल से नहीं। मैं सिर्फ एक जरिया हूं आप तक इल्म पहुंचाने का। अगर आपको लगता है कि ये डेटा दुरुस्त है तो इस पर गौर करें, वरना मार्केट में हमेशा एहतियात बेहतरीन हिकमत अमली होती है। मेरा मिशन सिर्फ ये है कि मेरा उर्दू ट्रेडर किसी बड़े ट्रैप में ना फंसे। ट्रेडर्स, आज की इस तफसीली वीडियो में हमने उन तमाम पहलुओं का जायजा लिया जो मार्केट की अगली सिमत का तयन करने वाले हैं। याद रखिए, चांदी का ये खेल जितना सादा नजर आता है, इसके पीछे स्मार्ट मनी की चालें उतनी ही पेचीदा हैं। वॉल स्ट्रीट के बैंक हों या आलमी सियासी हालात, हर चीज आपको एक बड़े मूव की तरफ इशारा दे रही है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मेरा उर्दू ट्रेडर किसी के धोखे में ना आए और उसे पता हो कि बड़े खिलाड़ी कब और कहां जाल बिछा रहे हैं। अगर चांदी 15,000 के इस तारीखी लेवल की तरफ कदम बढ़ाती है तो आपके पास एक वाज़े प्लान होना चाहिए। एक मुखलिसाना मशवरा, ट्रेडिंग में पैसा कमाने से ज्यादा अहम अपने पैसे को बचाना है। जज्बात में आकर कोई फैसला ना करें, बल्कि हमेशा अपने चार्ट और डेटा पर भरोसा करें। मैं चाहता हूं कि आप सब एक प्रोफेशनल ट्रेडर बने, ना कि जुआरी। आपको क्या लगता है, क्या चांदी वाकई उन लेवल्स को टच करेगी जिनका हमने आज जिक्र किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और उनसे सीखता हूं। मजीद लाइव अपडेट्स, चार्ट्स और एसएमसी सिग्नल्स के लिए हमारी वेबसाइट urduforextraining.com विजिट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनें। मैं हूं मोहम्मद शाहिद। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज और हैप्पी ट्रेडिंग।